ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमलेश जो दायक फलचार। बुद्धहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोह हरहु कलेश विकार। बंधुओं, उषा काल में परमात्मा का स्मरण और योग साधना के लिए आसन प्राणायाम का अभ्यास करते रहना शरीर के सुख के लिए है, जीवन के आनंद के लिए है। योग रात 3 बजे जग करके स्वच्छ साफ हो करके फिर आप सबको स्वस्थ रहने की कामना के लिए ईश्वर से वंदना करते हैं और YouTube में वीडियो निकालते हैं, आप सबों को भेजते हैं, प्राणायाम को भेजते हैं। यहाँ हर तरह के पूजन पाठ मंदिर मस्जिद गिरजाघरों में साधना की जाती है। ये भी एक शरीर मंदिर है, ये परमात्मा का दिया हुआ शरीर मंदिर है और वो मंदिर पाषाण के लोहे के बनाए हुए हैं। उनमें आस्था जागृत के लिए श्रद्धा रखते हैं, परंतु ये अपना शरीर, ये अपना तन जो मांस और हड्डियों से ढांचे के रूप में ये बिल्डिंग खड़ी हुई है, ये बिल्डिंग चलायमान है, ये बिल्डिंग चलने फिरने वाली है और वो बिल्डिंग चलने फिरने वाली नहीं। विचार करिए कि यदि किसी अंग को मोड़ा न जाए, व्यायाम न किया जाए और उन मंदिरों की तरह स्थिर रहा जाए तो इस शरीर की स्थिति गंभीर हो जाएगी और अनंत प्रकार के रोग से ग्रसित हो जाएंगे। सुख के अनुभव के बजाय दुख का अनुभव जोरदार होगा, फिर जोर जोर परमात्मा को चिल्लाएंगे, लेकिन उससे क्या होगा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अरे कर्म को फलो, कर्म को करो, फल की इच्छा मत करो, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा। कर्म हर स्थान में है, लेकिन सत्कर्म जो किए जाते हैं, अच्छे कर्म किए जाते हैं, वो जीवन की रक्षा के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए, एक दूसरे से स्नेह प्रेम के लिए हैं। इसलिए बंधुओं, सत्कर्म करने चाहिए। जो काम सच्चे हैं उनको करना चाहिए, झूठे कार्यों को नहीं करना चाहिए। ये संसार मिथ्या है, ये संसार झूठा है। ये हम लोग कहा करते हैं, कीर्तनों में गाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ये संसार भी सत्य है, ये झूठा नहीं है। हम झूठे हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम सत्य कम बोलते हैं।
24 घंटे में हमारी वाणी कितना सत्य बोलती है। क्या किसी ने इस तराजू से, ध्यान योग तराजू से सोचा है? कभी नहीं सोचा। और जब हम सोच नहीं पाते हैं तो अपने विचारों को शुद्ध नहीं बना पाते, सत्य कर्म नहीं कर पाते। मन की जो इच्छाएं अगणित हैं उनके पीछे, हम इच्छाओं के पीछे दौड़ते रहते हैं। मन हमारा उसकी तरफ दौड़ता रहता है, मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। तो बंधुओं, इन सब चीज़ों से मन को एकाग्र करने की जरूरत है, जिसका नाम ध्यान योग। पतंजलि जी ने जब अष्टांग योग का प्रचार कर दिया, रचनाएं कर दी, किताब लिख दिया, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, तो समाधि जो अंत है वो क्या है? ध्यान योग है। उसी में समाधि हो जाती है। आइए ध्यान योग में हम सबसे पहले या तो सुखासन में बैठ करके, या फिर पद्मासन में बैठ के, या वज्रासन, पद्मासन में इस तरह बैठ करके, और या तो वज्रासन में। ऋषि मुनि ज़्यादातर जब शरीर स्वस्थ रहता था तो पद्मासन में ध्यान योग करते थे। जब शरीर काफ़ी जीर्ण होने लगता था, आयु उनकी 100 के पार हो जाती थी, तो सुखासन में बैठते थे। हर स्थिति हर समय के लिए योग करने की है। आइए, मैं तो वज्रासन में बैठ करके ध्यान योग करता हूँ, और आप देखें ध्यान योग ही जीवन है। ये हमारे नेत्र हैं, इन दोनों नेत्रों को सबसे पहले हमने त्राटक प्राणायाम कर लिया। ऊपर को आंखें खोल करके घूर करके देखा। त्राटक एक संस्कृत शब्द है, एक टक देखना, आँख खुलना नहीं। आँख खुली है, बंद नहीं करना जब तक आंसू न निकले। आंसू आ गए, 2 उंगलियों से इसको हमने आंसुओं को पोंछ लिया। यही विकार है, यही बीमारी है। यही आंसू जब निकल जाते हैं तो मोतियाबिंद नहीं हो पाता। अनुभव इस बाईं साइड में हम दोनों नेत्र को खोले हुए हैं, एक चक्कर, इसमें भी आंसू आए, हमने पोंछ लिया। तत्पश्चात दाहिनी साइड में आंसू आए, हमने पोंछ लिया। विकार उठा। अब ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ देखते हैं। आंसू आए, पोंछ लिया। इस तरह से मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। अब जहाँ ध्यान योग की बात बताया, तो ये अंगुष्ठ, ये तर्जनी, ये मध्यमा, ये अनामिका और ये कनिष्ठ छोटी होती है। लेकिन नहीं, हमें अंगूठे और तर्जनी के पोर को मिला देना है। अग्नि आकाश दोनों का योग हो जाता है, और ऐसे हम ध्यान योग में बैठ गए। किसी ने तो लिखा है कि आज्ञा चक्र में, किसी ने कहा है ये गर्दन की चोटी पर नज़र को टिका करके, किसी ने कहा कि वक्षस्थल में, किसी ने कहा कि ये बाईं साइड हृदय है, इसमें नज़र टिकाइए, और किसी ने कहा कि नाभि में, और किसी ने कहा कि मूल बंद। लेकिन हमने तो उसे समझा, और गीता ने कहा, गीता में हो गया नसागिर भागे, नाक की आगे का सिरा, इस पर नज़र टिकाइए। ये भी ठीक है।
शुरुआत करें 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, रोज़ाना थोड़ा 10-10, 5-5 मिनट बढ़ाते जाएं और आधा घंटा तक अभ्यास करना। कुछ दिन आधा घंटा करते रहिए, 30 मिनट करते रहिए। 1 साल के बाद आपको ये हो जाएगा कि हमको अब निद्रा आ गई है, और जैसे ही निद्रा आ गई, आप सो गए, तो उस परमात्मा में आपका ध्यान लीन हो गया। पतंजलि ने लिखा तदादृश्य स्वरूपे अवस्थान, कहने वाला हम सो गए और अपना स्वरूप ही अब हमारी नज़र में नहीं आ रहा, यही सिद्धि है। ओम प्रीति।